वेलकम वंस अगेन। क्वेश्चन है जो एडवांस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला गया है, बेसिकली समझाता हूँ आपको। स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, पहले उसको आप एक बार पॉज करके सॉल्व करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बोला गया है कि दो ग्लास रोड है जिसको S1 और S2 नाम दिया गया है, और फिर बोला गया है कि जो S1 और S2 जो ग्लास रोड है उस पर एक इमेजिनरी डैश जो लाइन है वो पास की है जिसको एक्सिस बोला गया है। इस एक्सिस पे अगर S1 में P पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, उससे जो रेज निकल रही है वो फाइनली है जो S2 में पैरेलल जा रही है। मींस यहाँ से जो भी रेज निकलेंगी वो फाइनली मान लो यहाँ पे मीट करी, कुछ भी हुआ हो, लेकिन जो फाइनली जब जाएंगी रेज तो वो S2 में पैरेलली निकलेंगी, ठीक है, पैरेलली निकलेंगे। इतना इस क्वेश्चन में बोला गया है। और ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट की कर्व सरफेस से वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है हमारे को 10 सेंटीमीटर, इसका भी 10 सेंटीमीटर है। और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है हमारे को 1.5, इसका भी म्यू दे रखा है 1.5, ठीक है। ये डिस्टेंस D बतानी है कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, फाइनली रेज है जो पैरेलल निकले, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डेरिवेशन के कि जो हमारे पास होता है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। यहाँ पे जो N2 है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रेज आर गोइंग, means in which image is formed, and N1 is the refractive index in which the object is placed and from which the rays are coming। N1 का मतलब होगा जिसमें से रेज आ रही है, N2 मतलब जिसमें रेज जा रही है, R इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको N2 N1 एंड N2 आपको समझ में आ गया होगा या फिर आपका पढ़ा हुआ होगा। ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट देखते हैं इस केस के लिए, फर्स्ट केस बनाते हैं। यहाँ पे केस फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट S1 ग्लास के लिए लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट कितने पे है, 50 सेंटीमीटर पे, ये कर्वेचर है। तो यहाँ से रेज किस साइड से आएंगे, इस डायरेक्शन में, और डिस्टेंस कैसे मेजर रही है, अपोजिट। तो जो फाइनली में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगी वो नेगेटिव रहेगी, और जिसमें से रेज आ रही है N1 क्या होगा, जिसमें से रेज आ रही है, जिसमें से रेज मतलब ये वाला, मतलब 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50, वो क्या नेगेटिव की। माइनस यहाँ पे लगा N2 जिसमें रेज आ रही है, मतलब इसमें फाइनली रेज आ रही होंगी जो कि एयर है। तो 1 कितने डिस्टेंस पे जा रहे हैं हमारे को पता नहीं है, मान लो V डिस्टेंस पे ही जाके इमेज फॉर्म हो रही है। बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे N2 कितना था हमारे पास, N2 1 था, N1 कितना है 1.5 R कितना है, इसका R कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा, R कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से V जो है 1/V है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो प्लस 1.5/50 इक्वल्स टू कितना देगा 0.5/10। यहाँ से 1/V है वो सॉल्व करने पे कितना आएगा 5/100 माइनस 15/500, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रही है 1/V इज इक्वल्स टू 5/100 माइनस 15/500, ठीक है। तो यहाँ से जो V निकल के आए वो हमारे पास कितना आएगा फाइनली 50 सेंटीमीटर। V हमारे पास 50 सेंटीमीटर आएगा, मतलब यहीं कहीं इमेज बनेगी। मान लो यहीं कहीं फॉर्म हो गई इमेज, हमने मान ली 50 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर हो जाएगी 50 सेंटीमीटर दूर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। हमने इमेजनरी माना तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी फाइनली D माइनस 50 बचेगी, D में 50 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, अब इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगी इमेज की तरह ट्रीट करेगी। तो हम इस सरफेस के हिसाब से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इधर से रेज निकलेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरह से नापी जाएंगी, या मेजर होएंगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगी नेगेटिव, हम इसको लेंगे। तो फाइनली केस सेकेंड देखें तो उसमें क्या करेंगे, हम S2 वाला केस लेंगे, S2 केस। इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी D माइनस 50, वो भी नेगेटिव की रहेगी, ठीक है। तो 1/,
वही n2 माइनस n1 n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से n2 क्या हो गया, जिसमें रे फाइनली जा रही है, तो फाइनली रेज किस में जाएंगे, S2 में जाएंगे। S2 का कितना हो गया 1.5। इमेज हमारे को निकालनी है जो कि V है, और वो हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है कि जो फाइनली जो रेज आएंगी वो S2 में वो कैसे जाएंगी, पैरेलल। तो पैरेलल जाएंगे तो ये इमेज जो है कहीं इन्फिनिटी में जाके बनेगी। N1 क्या होता है, जिसमें से रेज आ रही है, रेज कहाँ से आएंगी, डी दोनों S1 और S2 के बीच में जो सेपरेशन है इसके बीच में से कहीं से आ रही होंगी। तो इमेज कहाँ से, रेज कहाँ से आ रही है, एयर से, मतलब 1 कितना हो जाएगा u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब इसके ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, d-50 वाले डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी, वो क्या होगा नेगेटिव, माइनस ऑफ d-50 इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 मीन्स कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन r। वही अपने पास कितनी है 10, r हमारे पास कितनी आ गई 10। तो ये फाइनली 0 हो जाएगा, क्या है इन्फिनिटी, फाइनल चीज़ कितनी हो गई 0, ये तो इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 1/d-50 इक्वल्स टू, यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 20, मतलब 1/20 आ गया। तो यहाँ से d-50 बराबर कितना आ गया 20। तो डिस्टेंस d कितनी आ गई हमारे पास 70 सेंटीमीटर। ठीक है, यही फाइनली आंसर होगा। d इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा 70 सेंटीमीटर। मीन्स अगर यहाँ पे जो d डिस्टेंस है S1 और S2 की जो सेपरेशन है अगर वो 70 सेंटीमीटर कर दी जाए तो हमारे पी से जो रेज निकलेंगी वो फाइनली यहाँ कहीं मीट होंगी, मान लिया जाए कि मीट हो रही है, नहीं होंगी। लेकिन अगर ये डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर है d, तो हम पी से जो रेज आएंगी वो फाइनली S2 में से पैरेलल ही जाएंगी। ठीक है, ये एडवांस 2015 का क्वेश्चन था। थैंक यू।